ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अमावस्या से संबंधित जानकारी दूंगा। परेशानियां आती हैं, पितृदोष अगर आपके ऊपर है तो उसकी शांति के लिए आप किस प्रकार से पूजन करेंगे। पितृ प्रसन्न तो आप प्रसन्न, पितृ खुश, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो जीवन में हर प्रकार की सफलता, पुत्र, धन, सुख, वैभव सब कुछ प्राप्त होगा। दोस्तों, इंसान के ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृण, देवऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों की पूर्ति करना अति आवश्यक है। अगर इंसान के ऊपर पितृदोष लग जाता है, पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं, किसी भी गलती के कारण आपसे पितृ अप्रसन्न है यानी प्रसन्न नहीं है, आपके ऊपर पितृ क्रोधित है, पितरों का श्राप लगा हुआ है, या पितृ अपनी ही किसी गलती के कारण दुखित अवस्था में दुख पा रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वंशजों का जो अधिकार होता है, उनका पितरों के प्रति झुकाव जरूरी है। आपको अपने पितरों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर जीवन में आपको प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, तो अपने पूर्वजों का आशीर्वाद जरूरी है। अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पितरों पर विश्वास ही नहीं करते। वो कहते हैं कि मरने के बाद कोई पितर नहीं होते, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होती है। प्रत्येक अमावस्या को, महीने में एक अमावस्या आती है, एक पूर्णमासी आती है, प्रत्येक अमावस्या को पितरों की पूजा आपको जरूर करनी है। देखो, पितृ दोष अगर आपके ऊपर लग गया तो सबसे पहला वंश वृद्धि रुकती है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती। दूसरा, पितृदोष के कारण कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको सहना पड़ सकता है। जैसे एक तो पुत्र प्राप्ति नहीं होती, दूसरा धन की बरकत रुक जाती है। आप अच्छी खासी मेहनत करोगे, धन आपको नहीं मिल पाएगा। धन आ भी रहा है तो वो या बीमारी में या लड़ाई झगड़े में या किसी न किसी वजह से आपके पास से चला जाएगा। घर में अशांति रहेगी। अक्सर कई बार आपने देखा होगा, आप अपने घर में घुसेंगे तो घर में अशांति महसूस होती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही आप घर से बाहर जाओगे तो वहां सुकून आपको मिलता है। आपका ऐसा मन करता है कि मैं घर ही ना जाऊं, मैं बाहर ही रहूं। तो ये पितृदोष के कारण भी हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन पितृदोष भी कारण होता है। प्रत्येक अमावस्या को आपको क्या करना है। देखो, अमावस्या के दिन गंगा स्नान का महत्व होता है, गंगा स्नान करने जाना चाहिए। एक बार जीवन में पितरों को गंगा स्नान जरूर करा के लाना चाहिए। गंगा स्नान आप ना कर सके तो घर पर ही जल में गंगा जल मिला करके आपको स्नान करना है, हर हर गंगे का उच्चारण करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सूर्य देव को अर्घ देना है। सूर्य देव को प्रतिदिन आपको अर्घ देना है, इस बात का नियम बनाएं। सूर्य देव को प्रसन्न करना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुंडली में अगर सूर्य उच्च स्थिति में तो आत्मबल बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, कारोबार, सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। उसके बाद में आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। अब देखो, सोमवती अमावस्या का क्या महत्व होता है। देखो, अमावस्या, प्रत्येक अमावस्या एक समान होती है, लेकिन जो सोमवती अमावस्या होती है उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। साल में 1-2 बार ही सोमवती अमावस्या आती है। अगर सोमवती अमावस्या के दिन आप पितरों की पूजा करते हैं तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और पितृ प्रसन्न होकर के बैकुंठ लोक में, पितृलोक में वास करते हैं। इस दिन आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करें, उसके बाद में शुद्ध जल से अभिषेक करें, उसके बाद भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पण करें, और इस दिन खीर का प्रसाद भगवान को जरूर अर्पण करना है। भगवान के सामने दीपक जला करके ओम सोमेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जाप करें। उसके बाद में करना है पितृ पूजन। पारक से जाकर के हरी दुर्वा ले आए, 1 कटोरे में जल भर लें, उसमें आपको दूध, काले तिल, चावल डालने हैं। उसके बाद में हाथ में कोसा या हरी दुर्वा लेकर के ओम सर्व पितृ देवताभ्यो तर्पयन्ताम, ऐसा कह करके 21 पीढ़ी तक के पितरों को आपको जो है जल देना है। सभी पितरों को आप जल देंगे। जिन पितरों के नाम याद हों, जिन पितरों के नाम याद होते हैं, उनका नाम उच्चारण करके 3 बार जल देंगे। उसके बाद में सर्व पितृ देवता बोलेंगे। उससे पहले आपको ऋषि और देवों के नाम से तर्पण करना है, यह तर्पण जरूरी है। उसके बाद में अगर संभव हो सके तो आप थोड़ी सी अग्नि जला लें और घी की और थोड़ी सामग्री तैयार कर लें। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, इस मंत्र की आहुति दें। एक सभी देवताओं के नाम की आहुति दें। उसके बाद में पितरों के नाम की आहुति दें। 5 जगह आपको जो प्रसाद आपने घर में बनाया है, पूरी सब्जी आती है, 5 जगह निकाल लें। पहला अग्नि का होता है, दूसरा गाय का होता है, तीसरा कौवे का होता है, चौथा
बहते हुए जल का होता है, 5वां जो है पीपल वृक्ष का होता है। ये आपको उपाय कर लेना है, ऐसे पूजा कर लेनी है। उसके बाद में ब्राह्मण भोजन कराएं, फिर आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। पीपल वृक्ष के नीचे जो उनका ग्रास आपने निकाला है वो वहां रख दें, दीपक जलाएं और 1 लोटा जल पितरों के नाम से वहां पर चढ़ाना है। उसके बाद में 7 परिक्रमा आपको पीपल वृक्ष की देनी चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल की 108 परिक्रमा भी दी जाती है। 108 परिक्रमा अगर आप देते हैं कोई भी मनोकामना बोल करके, वह मनोकामना पूरी हो जाती है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको जरूर करना चाहिए दोस्तों। पितरों की पूजा का विशेष प्रावधान नहीं होता, सादा तरीके से ही आप पूजन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इस दिन आपको शाम के समय सूर्यास्त के बाद में भगवान शिव जी के सामने, भगवान विष्णु के सामने, पितरों की फोटो के सामने आपको दीपक जलाना है। साथ ही घर के मेन दरवाजे पर और दक्षिण दिशा की तरफ भी एक दीपक आपको जलाना है। अमावस्या के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार से गंगा स्नान का महत्व होता है, उसी प्रकार से दान का महत्व होता है। पितरों के नाम से दान करना चाहिए। अन्नदान, अन्नदान का विशेष महत्व होता है। जलदान, वस्त्रदान, जूता दान, छाया दान, जितना संभव हो सके उतना आपको दान करना है। दान करने से पितर और देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रत्येक अमावस्या को आपको ये नियम बना लेने हैं। अमावस्या के दिन 1 मुट्ठी चावल लेकर के, जिसके ऊपर परेशानी आ रही है, वह अपने ऊपर 7 बार उसार करके अगर पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ा देते हैं तो सारे बंधन दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों आपको नियम बना लेना है। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और पितृ और गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। अगर किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति रुकावट आ रही है, शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको पीपल की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन गौ माता को मीठा खिला करके आना चाहिए और गौ माता को वस्त्र भी उड़ाना चाहिए। तो सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। बाकी सभी अमावस्याओं को आप ये पूजन जरूर करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव आपको प्राप्त होगा अगर आप पितरों की पूजा करते हैं, देवों की पूजा करते हैं। ओम पितृगणा विद्महे जगत धारणे धीमी तन्नो पितरो प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। यह पितृ गायत्री मंत्र है। इससे पितृ दोष दूर हो जाता है। अगर पितृ दोष दूर हो गया, पितृ प्रसन्न हो गए, तो जीवन में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और महीने प्रत्येक अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।